आज हम बात करेंगे हजामा पे। एक ऐसा इस्लामिक इलाज है, मुफीद इलाज है, जिससे आपकी बहुत सी खतरनाक जो बीमारियां उनको ट्रीट किया जाता है और इसकी अफादियत से अब साइंस भी इनकार नहीं करती है। हजामा की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ पाकिस्तान में या मुस्लिम कंट्रीज में किया जाता है बल्कि मगरिब में भी और चीन में भी इससे ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि लोग मेडिसिन खा खा के तंग आ जाते हैं और इन द एंड आके आपने राफे देखा लोग डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। मेडिसिन एक ऑर्गन के लिए होती है लेकिन आपके वो सारे के सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करी। एग्जैक्टली। तो ये एक ऐसा तरीकाकार है जो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और जिसमें कोई ये है ही नहीं कि इसमें आपको जो है शिफा ना मिले। 100% इसमें जो ट्रीटमेंट है वो इतना मुफीद किया जाता है, इतना अच्छा किया जाता है। आज हम हजामा के से बात करेंगे, लेकिन आज हम एक बात और भी क्लियर करेंगे, ऑथेंटिक पर्सन आपने हजामा करवाना किससे और किस तरह से किया जाता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे बड़े प्यारे मेहमान डॉक्टर मोहम्मद सलीम ताहिर। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, हजामा से रिलेटेड मैंने थोड़ा सा तो बता दिया मैंने और राफिया ने। मैं चाह रही हूँ पहले आप स्टार्ट लीजिए कि हजामा है क्या और कौन कौन सी बीमारियों का इस पे ट्रीटमेंट किया जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं 7 न्यूज़ का और उनकी सारी टीम का बड़ा बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे प्रोग्राम में दावत दी। अच्छा मेरी बहन, हजामा ये है कि हजामा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राशि की रात तशरीफ लेके गए हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मराज का वाक़या जिक्र करते हुए फरमाया। ये हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिराज शरीफ की रात जिस भी फरिश्ते से मुलाकात हुई उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को कहें कि वो हजामा से अपना इलाज करवाएं और उनको हजामे से इलाज कराने का हुक्म दें। बेसिकली पुराने ज़माने में जो हजामा है वो सिंग होते थे, सिंगियाँ जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल उनके थ्रू ये तरीका इलाज किया जाता था और उसके बाद फिर ये आजकल प्लास्टिक के कप आ गए जिनके थ्रू ये तरीका इलाज किया जाता है। इसमें जो सबसे अहम और ज़रूरी बात वो ये है कि ये प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया और लोगों को हजामा करवाने की आपने बहुत ज़्यादा तरगीब भी दी। जी सर, ठीक हो गया। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा हजामा पाकिस्तान में अब पहले बहुत कम किया जाता था, अब थोड़ा ज़्यादा करना शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ आपने देखा होगा हजामा सेंटर भी बन चुके हैं। लोगों को प्रॉब्लम ये आता है, उनको नहीं समझ आती ऑथेंटिक पर्सन कौन सा है और किस तरह से हजामा किया जाता है। देखिए मेरी बहन, सबसे पहले इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो आप ये देखिए कि हजामा करने वाला जो है वो कितना, देखिए हजामा एक सुन्नत तरीका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक है। आप अगर हम इसको सुन्नत के मुताबिक करेंगे ही तो इसकी बरकतें हमें हासिल होंगी। वैसे तो अगर हम इसको इलाज समझ के करें तो जो दूसरे इलाजों का फायदा होता है इसका भी फायदा होगा, लेकिन अगर हम इसको सुन्नत के मुताबिक करें तो उसकी बेशुमार इसके फायदे हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी होगी। ठीक है। और दूसरा जो हजामा करने वाला है, कुछ ऐसे लोग आजकल मार्केट में आ गए हैं जिन्होंने सिर्फ हजामे का नाम सुना और हजामा करना शुरू कर दिया। वो स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा गहरा कट लगाते हैं जिसकी वजह से ब्लड ज्यादा निकलता है और वो मरीज को मुतमिन करने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए फासल मादे बहुत ज्यादा निकले हैं। हालांकि हजामा जो है वो ये खून निकालने का नाम नहीं है। ठीक है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी जिल्द के नीचे जो बारीक रगे उनसे गंदा खून निकालो। ठीक है। अगर आप गहरा कट लगाते हैं तो कट नीचे डीप जाता है जिसकी वजह से फ्रेश ब्लड निकलता है और हजामे का वो फायदा नहीं होता बल्कि उल्टा उसका नुकसान होता है। ये एक इंतहाई सोची समझी स्कीम के तहत और ये मनसूबाबंदी के तहत हमें हजामे से दूर किया गया है। अननोन लोगों को और हर बंदे को कह दिया कि तुम हजामा करो और उसने हजामा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब जो बंदा किसी ऐसे बंदे से हजामा करवाता है जिसको हजामा करना नहीं आता तो वो आगे से 50 बंदों को कहता है कि भी हजामा नहीं करवाना आपने। इसलिए हजामे का कसूर नहीं है, इसमें करने वाले का कसूर है। देखो हजामा करने से पहले कुछ उसके सुन्नत के, जैसे हर सुन्नत के कुछ तरीके होते हैं, हजामा करने के भी कुछ सुन्नत तरीके हैं। अब मैंने अपनी जिंदगी में मुझे 8-10 साल हो गए हजामा करते हुए, मैंने आज तक बगैर वजू के हजामा नहीं किया। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सऊदी अरब में जाके काफ़ी हजामा करके आया हूँ और भी मुख्तलिफ कंट्रीज में भी। अब मैं एक दफ़ा भी हजामा ऐसे नहीं कि मैंने बगैर वजू के किया। हजामा करने वाले को चाहिए कि वो हजामा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के करे, ना कि अपने पैसों के लालच के लिए करे। तो जब वो सुन्नत के लिए करेगा तो लाजमी बात है कि उसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, तो वो
मरीज का फायदा सोच के करेगा। अगर वो अल्लाह के खौफ से करेगा तो उसको मरीज को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर वो पैसों के लालच से करेगा तो उसमें उसका अपना जाती मुफाद भी बहुत ज्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से मरीज को भी इतना खातर का फायदा नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर हम इसके तरीकाकार की बात करें तो इसका सही तरीका क्या होता है, किस तरह से किया जाता है? क्योंकि हमने कुछ दिन पहले भी किसी से डिस्कस कर रहे थे तो बता रहे थे कि अच्छा इसके 2 स्टेप्स होते हैं। एक तो गंदे खून को पहले इकट्ठे किया जाता है और फिर निकाला जाता है। और अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो गंदे खून को तो पहले निकालते हैं और बस हाँ उसको डायरेक्ट कपिंग करके और निकाल देते हैं जी। तो सही तरीका क्या है वो बताइएगा। देखिए, पहले भी जब प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हजामा होता था तो उस वक्त भी पहले सींग लगा के तो ऊपर से मुंह से उसको जोर से खींच के पीछे उसको प्रेशर से ब्लॉक किया जाता था और फासल मादों को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता था। उसके बाद उसको हल्का हल्का ब्लेड के साथ या किसी भी तेजदार आले के साथ उसको कट ऐसे लगाने के कट जो है ना वो विजिबल ना हो, सिर्फ आपकी जिल्द की पहली लेयर को वो कट क्रॉस करे। ऐसा ना कि वो 3 लेयर्स को कट कर दे और उसमें मरीज का नुकसान हो। फासल मादों को इकट्ठा करने के बाद जब आप उसको दोबारा उसके ऊपर कप लगाते हैं तो फिर वो फासल मादे बाहर आते हैं। इसका एक मखसूस टाइम होता है तो उसका कलर भी जब फासल मादे निकलते हैं तो उनका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। डिफरेंट होता है कलर। जी डिफरेंट होता है कलर, वो काफी डार्क और स्याही माइल किस्म का कलर जो ना वो होता है। अच्छा, तो जो हमारी डिफरेंट डिजीजेस होती हैं, डिफरेंट डिजीज को ट्रीट करने के लिए क्या डिफरेंट जगह होती है जहाँ पे हम कपिंग कर रहे होते हैं? जी हजामा मेरी बहन पूरी एक मेडिकल साइंस है। ठीक है। इसमें हर बीमारी की शिफा, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजामे में सिवाय मौत के हर चीज की शिफा है। अगर आप इसको देखें, हजामा रूहानी इलाज भी है, जिस्मानी इलाज भी है। बिल्कुल ऐसा है। एक हदीस मुबारक है जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू किया गया तो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक से हजामा करवाया। इसमें जादू, नजरे बद, हसद का भी इलाज है। अच्छा, जबरदस्त। हाँ जी, इसके साथ साथ देखिए अगर आप हजामा रेगुलर करवाते हैं तो आपके ऊपर किसी किस्म का जादू नहीं चलेगा। आप इसको साइंस ने भी आज साबित किया है और आप नजरे बद का शिकार नहीं होंगे, आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आप हजामा रेगुलर करवाते हैं और आप डायबिटिक नहीं है तो आप डायबिटिक नहीं होंगे, आप डायबिटीज की तरफ नहीं जाएंगे, हाई ब्लड प्रेशर की तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि ये सारी चीजें आपने अमूमन सुना होगा ये बात ना कि वो फलां की किसी अजीज की डेथ होगी, उसने इतना डिप्रेशन लिया कि उसे शुगर हो गई। बिल्कुल ऐसा है। ये शुगर तकरीबन 90% हमें डिप्रेशन की वजह से होती है। अगर बंदा रेगुलर हजामा करवाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो 90% तक हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, मतलब एक तो ये हजामा ट्रीट भी कर रहा होता है डायबिटीज को और दूसरे साथ साथ प्रिवेंट भी कर रहा होता है, होने से पहले उसको रोक भी रहा होता है। अच्छा जी मैं इसमें कहूँगा कि अगर आप ये कहें कि हमने वैक्सीन करवानी है तो हजामे से अच्छी वैक्सीन कोई नहीं है। ये आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। ये आपके अंदर से फासल मादे निकालता है, आपका रेगुलर ब्लड जो है, फ्रेश ब्लड आपके ब्रेन में जाता है और आपकी एक्टिविटी जो है ना वो बहुत ज्यादा बंदा पहले से, जैसे कुछ लोगों में होता है कि उनको भूलने की आदत होती है, कुछ लोगों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, कुछ लोगों को गुस्सा आता है, नींद ना आना, बिला वजह का ऐसी गुस्सा चढ़े रहना और तनाव खिंचाव का शिकार रहना, ये सारी चीजें हजामा करवाने से खत्म हो जाती हैं। ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूंगी जैसे कि आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में बताया कि किस तरह से होता है और कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज है। डॉक्टर साहब, अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है वो ये हजामा करवा सकता है? जैसे आपने कहा कि फ्रेश ब्लड आता है और आप टेंशन से दूर होते हैं, डिप्रेशन से दूर होते हैं, तो क्या आप करवा सकते हैं और कितनी कितनी देर के बाद करवाना पड़ता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल मेरी बहन आपने किया। ये सवाल अक्सर लोग मुझसे करते हैं और ये के लिए होता है, हम उसको कहते हैं ना हजामा करवा, कहते हैं यार मुझे कोई मसला नहीं, मैं क्यों करवाऊं। देखिए, हजामा आप बीमार होने से पहले करवाएं ताकि आपके जिस्म में वो बीमारी के जरासीम और वो टॉक्सिन्स पैदा ही ना हो जो आपको बीमार करें। हजामा मैंने जैसे पहले बताया कि ये एक आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करता है। आपको बीमार इंशाल्लाह आप बीमार होंगे नहीं अगर आप रेगुलर हजामा करवाएंगे। और जितना फायदा तंदुरुस्त बंदे को होता है उतना फायदा जो बीमारी में मुब्तला हो चुका है उससे नहीं होता। अच्छा, अब ये लकवा एक आम सी बीमारी, लोगों को आजकल लकवा बड़ा हो रहा है। और देखिए, हजामा मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हजामा किया, वो क्लॉट उसी वक्त बाहर आया और बंदा 100% उसी वक्त नॉर्मल हो गया। माशाल्लाह, दिस इज ग्रेट। अच्छा, यही मसला है ना सर कि हमारा जो ट्रस्ट है ना वो डेवलप नहीं होता इस ट्रस्ट में। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं जस्ट इन जनरल, अगर मुझे कोई कहे तो शायद मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि वो ट्रस्ट लेवल डेवलप नहीं हुआ है। इसकी वजह मेरी बहन, इसके पीछे एक बहुत बड़ी आप समझे प्लानिंग है, ये आपकी सोच को बनाया गया है। हमें देखें,
आज साइंस कहती है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक, अब एक मसवाक है या हजामा, ये कोई भी एक सुन्नत है, आज तक साइंस उसके पूरे फायदे नहीं गिन सकी। बिल्कुल ऐसा है। और इसी तरह हजामे से हमें दूर किया गया। अब ये, अब देखिए $1 या $1.5 का एक स्टंट बनता है।